हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसकी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और जिन्हें हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये देखिए सबसे पहले क्या कहा है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। हमें क्या कहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो देखिए क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? देखिए रेक्टेंगल का कुछ इस टाइप का फिगर होता है, राइट। रेक्टेंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। लेकिन स्क्वायर के जो होते हैं चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। क्या सारे ये जो हमारा स्क्वायर होता है इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल्स के क्या होते हैं, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमें ये बताना है कि सारे रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हैं, तो हमें रेक्टेंगल की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए। पर रेक्टेंगल की चारों साइड्स तो इक्वल नहीं है, रेक्टेंगल की सिर्फ 2 अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसीलिए रेक्टेंगल्स जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर की जो है 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को क्या लिख देंगे, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। इसी तरीके से अभी देखिए क्वेश्चन बी, इसमें क्या कहा है, ऑल रोम्बोसेस आर पैरेललोग्राम्स। इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी रोम्बोसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले इस टाइप के जो हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपको जो क्वाड्रिलेटरल जैसे पैरेललोग्राम है, काइट है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर भी चुके हैं, राइट। तो आपको अगर क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी तो आप इसीलिए क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे क्या कहा है कि सारे रोम्बस जो है वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स। तो सबसे पहले रोम्बस जो होता है वो कैसा फिगर होता है, रोम्बस जो है वो एक स्क्वायर की तरह होता है। उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इस टाइप का फिगर होता है रोम्बस। कुछ इस टाइप का फिगर होता है जिसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। और हमारा जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की भी यही प्रॉपर्टी है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है और पैरेलल हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रोम्बोसेस हैं उन्हें हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया है, ट्रू। दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, राइट। चलिए अब इसका सी पार्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसमें क्या कहा है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बोसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी जो भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बसेस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता दूं कि जो स्क्वायर है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सारे क्वाड्रिलेटरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, और इसके चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस होते हैं। तो यस, स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं क्योंकि रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। और इसी तरीके से रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल हुई, राइट। तो इसीलिए हम स्क्वायर को रोम्बस भी कह सकते हैं और रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। इन्होंने क्या कहा है कि सारे स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होते। तो सारे जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम क्यों नहीं हो सकते? पैरेललोग्राम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
तो स्क्वायर्स की भी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इसके भी डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर्स जो है वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, पर यहाँ पर लिखा है कि नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अभी इसके आगे के और भी पार्ट हैं, जल्दी से कर लेते हैं। यस, ये देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल काइट्स आर रोम्बोसिस। क्या कहा है कि जितने भी काइट्स हैं वो क्या होते हैं, रोम्बोसिस। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइट जो है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। काइट जो है वो इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है कि इसकी जो दो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। काइट इस तरीके का फिगर है, इसकी ये दो अपोजिट साइड्स जो है ये इक्वल होती है, और ये जो इसकी साइड्स है ये इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस जो है, रोम्बस हमारा कैसा फिगर है, रोम्बस की हमारी 4 साइड्स इक्वल होती है, राइट। अगर हम काइट को लें तो काइट जो है इसकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। लेकिन जो रोम्बस है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो सारे जो काइट्स हैं वो तो रोम्बस नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, दिस विल बी फॉल्स, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अभी उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमसे कि जितने भी रोम्बस हैं वो काइट हो सकते हैं। तो जितने भी रोम्बस हैं वो काइट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए अगेन रोम्बस की आपकी पूरी 4 साइड्स इक्वल होती है, राइट, और काइट की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, काइट की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस तो काइट हो सकता है ना, क्योंकि रोम्बस की भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसीलिए हम रोम्बोसिस को काइट्स कह सकते हैं, पर काइट को रोम्बस नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, ट्रू हो गया है स्टेटमेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रिपेजियम। वो कह रहे हैं जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो क्या हो सकते हैं, ट्रिपेजियम हो सकते हैं। तो देखिए ट्रिपेजियम किस टाइप का फिगर होता है, ट्रिपेजियम इस टाइप का फिगर होता है। ट्रिपेजियम में जो आपके ये जो दो अपोजिट साइड्स होती है ये क्या होती है, पैरेलल होती है। मींस इसमें 1 पेयर होता है जो कि लाइंस का जो कि पैरेलल होती है, राइट। जैसे कि ये एक पेयर हो गया इन दोनों लाइन का जो पैरेलल है, ओके, अपोजिट साइड्स इसकी ये पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम्स में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, राइट। तो हम पैरेललोग्राम को ट्रिपेजियम कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है, जो कि ट्रिपेजियम में कहा गया है कि एटलीस्ट ट्रिपेजियम में 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होना चाहिए। सो हम सारे पैरेललोग्राम को ट्रिपेजियम कह सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो ट्रू, ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रिपेजियम, कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो क्या है, ट्रिपेजियम। क्या हम स्क्वायर को ट्रिपेजियम बोल सकते हैं? यस, हम स्क्वायर को ट्रिपेजियम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और ट्रिपेजियम जो है, जो क्वाड्रिलेटरल है, इस ट्रिपेजियम क्वाड्रिलेटरल की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो है इसमें एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होना चाहिए, राइट। तो हम स्क्वायर्स को ट्रिपेजियम बोल सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी ट्रू, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर के एंड में ये जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें आपसे सारे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पूछी गई है। अगर आपने क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, तभी आप ये ट्रू और फॉल्स समझ पाएंगे और इनके आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और ये एग्जाम में एमसीक्यूज में या असर्शन एंड रीजन में डिफरेंट तरीके से ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर रोम्बस जो है वो स्क्वायर क्यों नहीं है, स्क्वायर को हम रोम्बस क्यों कह सकते हैं। तो स्क्वायर आपका एक ऐसा फिगर है जिसमें सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके। तो पैरेललोग्राम है, काइट है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ आप एक बार फिर से अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।